जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने ऐसा बोला था कि एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आपको खुद से ट्राई करनी है और होमवर्क में सेंड कर देनी है। तो आपने वो एक्सरसाइज जो है वो कर ली होगी। आज हम वही एक्सरसाइज जो है वो देख लेंगे। आप अपना आंसर जो है वो वेरीफाई कर लो कि आपका आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए थे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। तो पहले तो हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ करते हैं, 2x + y = 6। सो यहाँ पे y = हो जाएगा 6 - 2x। तो 2 पॉइंट निकालने हैं, तो 2 पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने ले लिया है x, यहाँ पे y। 2 पॉइंट निकालना है, x की वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 3 तो y हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा हमारा 3,0, ये पॉइंट आएगा। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो आएगा 6, 0,6। अब देखो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोला गया है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोला गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे तो ऐसी कुछ लाइन आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पे हमको x = 0 एंड y = 0 डालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं 0 डाल रहा हूँ तो ऐसा कुछ दिया है ना, 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो ये 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 ये तो सही नहीं है। तो इसका मतलब 0 0 जहाँ पे है वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं रहेगा, उसके ऑपोजिट वाला सॉल्यूशन सेट रहेगा। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये लाइन जो है इस साइड में जो पोर्शन है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, लाइन जो दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, 3x + 4y = 12। तो यहाँ पे x एंड y 2 पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ 0 तो उस टाइम y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ, y की वैल्यू डाल रहा हूँ 0 तो उस टाइम y = आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक है 0,3 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो है 4,0। तो ये हो गया 4,0। अब इन दोनों में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर लेता है। कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करनी है, क्यों? लेस देन और इक्वल्स टू ऐसा बोला गया है तो कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। हमको क्या दिया है, 3x + 4y <= 0। x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी है, y की वैल्यू हमने डाल दी है 0। तो 0 <= 12, ये तो ऑलवेज ही सही है। तो 0 0 जहाँ पे आता है वो वाला पोर्शन जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दिया है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है सॉल्यूशन सेट में आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2 पॉइंट पहले डिसाइड कर लेते हैं। क्या लाइन क्या दिया है, y + 8 = 2x ऐसा दिया है। सो y = 2x - 8 ऐसा हो जाएगा।
दो पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूँ 3, तो वाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2। अगर मैं एक्स की वैल्यू जो है वो डाल रहा हूँ 2, तो वाई की वैल्यू जो है -4। सो एक्स की वैल्यू अगर मैंने 3 डाली है तो उस टाइम वाई की वैल्यू जो है वो आ रही है -2। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। एंड एक्स की वैल्यू मैंने 2 डाली है तो उस टाइम आ रहा है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन दोनों में से पास होती हुई लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब क्या करेंगे, देखो 0 0 इसमें डाल देते हैं इनइक्वालिटी में। सो y + 8 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी और y की वैल्यू 0 डाल दी तो ये आ गया है 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलवेज ही सही है। तो 0 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस वाले पोर्शन में हमारा शेडेड रीजन आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट में कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है लाइन, y x - y इज इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2। अगर मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक पॉइंट हमारा हो गया है 2, 0 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो हो गया है 0, -2। इन दोनों में से पास होती हुई हमको लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन कंटिन्यूस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू दिया है। तो ये हो गई हमारी लाइन। अब देखो 0 0 अगर मैं डालता हूँ, x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ एंड y की वैल्यू भी 0 डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल्स टू 2, ऑलवेज ही सही। तो यहाँ पे शेडेड रीजन 0 0 जहाँ पे है वहाँ पे आएगा। तो इस वाले पोर्शन में हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट, इसमें कुछ नहीं आएगा। तो ये सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, सॉल्यूशन सेट ये वाला होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सी लाइन दी है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6। अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो 0 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो -2। अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाल दी, y की वैल्यू 0 डाल दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो एक पॉइंट हो गया है हमारा 3, 0 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो हो गया 0, -2। तो यहाँ पे आएगा दूसरा पॉइंट। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे पर वो डॉटेड लाइन होनी चाहिए। क्यों डॉटेड लाइन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ग्रेटर देन दिया है, सिंपली ग्रेटर देन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी कुछ ऐसी आएगी, ऐसी डॉटेड लाइन आएगी। अब 0 0 अगर मैं डालता हूँ 2x - 3y ग्रेटर देन 6, ऐसा अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो 0 इज़ ग्रेटर देन 6, ये तो सही नहीं है। तो 0 0 जिस
रीजन में है वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, उसके ऑपोजिट साइड वाला होगा, तो ये वाला होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दिया है यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे -3x दिया है, +2y दिया है और -6 दिया है। तो ऐसा करते हैं, ये इनइक्वालिटी जो है ना 3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 2y लेस देन और इक्वल टू 6, ऐसा हो जाएगा। अब मैं 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ, 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैंने ले ली है 0, x की वैल्यू ले ली है 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो -3। अगर मैंने y की वैल्यू ले ली है 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक पॉइंट हमारा आ गया है 2,0, तो ये पॉइंट आ गया। एंड दूसरा पॉइंट आएगा हमारा 0,-3। अब इस दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, x = 0, y = 0, इनइक्वालिटी में डाल देते हैं। सो 3x - 2y लेस देन और इक्वल टू 6 दिया है, x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, y की वैल्यू 0 डाल दी, तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, ऑलवेज ही सही। तो 0 0 जिस रीजन में है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये वाला जो है हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया है, 3x - 5y, सॉरी गलती कर दी मैंने यहाँ पे, 3y - 2x लेस देन 30। तो ऐसा कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू जो है वो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो पहला x, यहाँ पे y। अब x की वैल्यू जो है अगर मैं डाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो डाल रहा हूँ -3, तो यहाँ पे हो जाएगा +15, +15 को उस साइड में ले जाएंगे तो 30 - 15 हो जाएगा 15, 15 15 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 5। अब मैं अगर ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू जो है वो मैं डाल रहा हूँ 0, y की वैल्यू अगर मैं 0 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, देखो तो -6। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया है -3,5, -3,5, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट है -6,0, -6,0, तो ये हो गया हमारा -6,0। अब इन दोनों ही पॉइंट में से हमको लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन रहेगी या डॉटेड लाइन रहेगी। क्यों डॉटेड लाइन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन दिया है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी लाइन। अब क्या करना है, देखो तो 0 0 डाल देते हैं, इनइक्वालिटी में 0 0 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 30। तो 0 0 जो है वो इनइक्वालिटी का सेटिस्फेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब इस साइड में हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा, ये वाला पार्ट सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
ये दोनों क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एक्सरसाइज 6.2 जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हमको एक्सरसाइज 6.3 करनी है, पर एक्सरसाइज 6.3 जो है वो आपको खुद से ट्राई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 जो है उसमें क्या दिया, एक यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दी है ना, उसकी जगह पे दो इनइक्वालिटी दी होगी। अगर दो इनइक्वालिटी दी है तो एक ही ग्राफ में हम दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो निकालेंगे। तो आप खुद से ट्राई करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में वो हम कर लेंगे। मिलते हैं। जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।